T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो सुपर 12 के सुपर और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, अपनी आबोताब के साथ ये मुकाबले जारी हैं और आज मैदान में इन मुकाबलों में मेन इनकाउंटर्स में बड़ा अपसेट देखने को मिला है। जी हां, आयरिश टीम ने जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 किया है। आयरिश टीम की पिच पर उनकी कैलकुलेशन क्या शानदार रही, कमाल खेले और जीत अपने नाम की। और इसी के साथ साथ अब सिचुएशन क्रिएट ये हो चुकी है कि जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है, जो उतार चढ़ाव है, जो नंबर की कैलकुलेशन है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग अब होती जा रही है। पॉइंट्स टेबल का भी जिक्र करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर क्या सिचुएशन है और आयरिश टीम ने आज अपना पुराना बदला उतारा है क्या, इसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अब कौमी स्क्वाड पर्थ में मौजूद है, ट्रेनिंग भी हो गई, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब कल पाकिस्तानी स्क्वाड को मैदान में उतरना है अगेन जिम्बाब्वे। कल क्या कुछ होता है, इस तमाम सिचुएशन पे शो में बात होगी, क्या कुछ होना चाहिए, शाहीनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तमाम तर चीजों का जिक्र करेंगे। साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। लेकिन मोमेंट्स क्या रहे आपने देखे, अब बात करते हैं अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, ये बताइएगा इतना बड़ा अपसेट आज कैसे हो गया और साथ साथ ये भी बताइएगा कि पर्थ का इस वक्त मौसम किस तरह का है। देखिए, बिल्कुल आज अपसेट हुआ और एक बड़ा अपसेट है इंग्लैंड के लिए कि वो मैच जीतने की पोजीशन में आ गए थे। मोइन अली टीम में वापस ले आए थे, मैच में वापस ले आए थे इंग्लैंड को, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बारिश हो गई और बारिश की वजह से एक अपसेट हुआ और आयरलैंड जो है ये मैच जीत गया। इंग्लैंड को इस अहम मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह के अपसेट तो यहाँ होते रहेंगे, चूँकि बारिश की पेशन गोइयाँ तो हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का मैच है पर्थ में, तो पर्थ के हवाले से ये मौसम क्लियर है, वहाँ पर बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन किसी वक्त भी यहाँ वेदर चेंज हो सकता है। असर, ये तो आप बता रहे हैं, वेदर की कंडीशन तो बता रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि शाहीनों का नेट प्रैक्टिस कैसा रहा, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शरीक रहे और शाहीन शाह अफरीदी की इस वक्त फिटनेस की क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। इसमें जो है तमाम खिलाड़ी शरीक नहीं थे, लेकिन इसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहनवाज धानी, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान, उस्मान कादिर, ये प्लेयर्स थे जिन्होंने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और बॉलिंग और बैटिंग समेत फील्डिंग की प्रैक्टिस की। लेकिन फील्डिंग की जो मुकम्मल प्रैक्टिस है उसमें पूरी टीम हिस्सा लेगी, जो कि आज शाम के औकात में यहाँ पे शेड्यूल है, जिसके बाद जो है वो टीम वापस अपने होटल चली जाएगी और कल जो है इंतहाई अहम मैच पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान टीम खेलेगी। इस टीम में ना सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो बरतरी हासिल करनी है, बल्कि अपना रन रेट भी बेहतर करना है। मैं आपको मिसाल दूँ कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने किया था कि उसने ना सिर्फ अपनी कामयाबी हासिल की और बल्कि उसने जो है तेज़ तरीन 50 उनकी तरफ से जो है वो मार्क स्टोन्स ने की और 18 गेंदों पे 50 करके अपना डोमेस्टिक रिकॉर्ड बेहतर किया और कामयाबी हासिल की। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी पाकिस्तान को भी अपनानी है और पाकिस्तान को ये बात यकीनी तौर पर इल्म में है कि वो जो है इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है। अच्छा असगर, ये भी बताइएगा कि कल कौमी स्क्वाड प्लेइंग 11 क्या उतारा है मैदान में? कबल वक्त है, क्योंकि प्लेइंग 11 में मुझे तो लगता है कि शाहीन जो है गो के आज ऑप्शनल प्रैक्टिस में वो नहीं थे, लेकिन शाहीन जो है वो खेलेंगे, चूँकि पाकिस्तान को पूरी कुव्वत से जाना है और इस मैच को में कामयाबी हासिल करनी है। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान जो है ये मैच खेलेगा और शायद कोई तब्दीली ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर आजम आसिफ अली पे फिर एतमाद करेंगे। अगर एतमाद नहीं करते हैं और उनको ड्रॉप करते हैं तो फिर खुशदिल शाह का ऑप्शन हमारे पास है और वसीम जूनियर का भी ऑप्शन है कि हम एक बॉलर का इजाफा करें या एक बैट्समैन का इजाफा करें। जी सही है। ऑब्वियसली कल कौमी स्क्वाड पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा, क्या कुछ होगा ये तो ऑब्वियसली कल ही पता लगेगा। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल गेस्ट वहीद खान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अभी आप जाइए एक ब्रेक पे।
वेलकम बैक जी। बात होगी शाहीनों की जो कि कल अगेन जिम्बाब्वे टाकरा होगा, लेकिन उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे बड़े अपसेट का, और बड़े अपसेट के लिए नज़र डालते हैं अब एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने भी आएगा, जिसमें अब और इस हवाले से हमें वहीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार आपको फिर बताएं कि ये पॉइंट्स टेबल जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर इस वक्त न्यूजीलैंड इस वक्त वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद एक पोजीशन श्रीलंका भी 2 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स टेबल पर बरकरार है, और साथ साथ इंग्लैंड। वही साहब, क्या आप पॉइंट्स टेबल आपकी नज़रों में भी सामने है ही, आप क्या कहते हैं कितनी ज़्यादा इस वक्त परेशानी हो गई है? अब इस सिचुएशन जो है वो यकसर बिल्कुल चेंज हो गई है, अब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स टेबल पे चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। खैर ये वर्ल्ड कप में जो है ना ये चीजें होती रहती है। आज जो रिजल्ट आया है आयरलैंड और इंग्लैंड के मैच का, वो उसको हम अपसेट ही कहेंगे। लेकिन मसला वही हो रहा है वहाँ कि बारिश वेदर का बहुत ज्यादा अमन दखल होना शुरू हो चुका है इस वर्ल्ड कप में। और आज भी बारिश की वजह से जो है मेरे ख्याल से रिजल्ट आया। अगर नॉर्मल मैच होता तो शायद रिजल्ट ना आता, लेकिन आयरलैंड को पूरे तरीके से जो है मतलब क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब ये जो बारिश का सिलसिला था, इंटरप्शंस मैच के दौरान जो कंडीशंस थी उसको बेहतर तरीके से समझा और बेहतर तरीके से उसका फायदा उठा के वो इंग्लैंड को उन्होंने हरा दिया। इंग्लैंड 5 रन बस पीछे थी जो उनका टारगेट होना चाहिए था। जिस वक्त मैच खत्म हुआ, अगर वो 5 रन मतलब उनके ज्यादा होते 110 अगर वो होते तो वो ये मैच जीत जाते। लेकिन ये जो मतलब आज रिजल्ट आया है, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये जो ग्रुप है ये मतलब दूसरे ग्रुप से ज्यादा मुश्किल ग्रुप है, क्योंकि इसमें टीमें सारी अच्छी है। लेकिन मैं मतलब अगर आप देखें टीमों को तो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये तो सीधे सीधे आउट एंड आउट जो है 3 बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स इस ग्रुप में। और सोचा यही जा रहा है कि इन तीनों टीमों में से ही आप जो है कोई कह सकते हैं अपना 2 टीमें सेमीफाइनल में आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज का रिजल्ट थोड़ा अपसेट तो है, लेकिन जो शुरू में जो फेवरेट्स थे मेरे ख्याल से अभी भी वही फेवरेट्स है, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये थोड़ा सा बारिश का सिलसिला जो है मुझे लगता है आगे भी चल के डिस्टर्ब करेगा मैचेस। हम देख रहे दूसरा मैच भी रेन ऑफ हो गया बिल्कुल, एक बॉल भी नहीं हो सकी जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था। तो न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट ही मिला, अफगानिस्तान को बहरहाल पॉइंट मिल गया, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथ से भी एक अच्छा मौका निकल गया कि वो 2 पॉइंट लेते हैं और मतलब जो है अपनी पोजीशन को बेहतर करते हैं। तो बारिशों का ये जो सिलसिला है खासकर कुछ वेन्यूज में, ये काफी अब रोल प्ले कर रहा है मैच के रिजल्ट्स में। अच्छा वही साहब, अब अगर पॉइंट्स टेबल को मद्देनजर रखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अब कितने चांसेस देख रहे हैं सेमीफाइनल में? नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया? देखिए जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है संडे को, आई थिंक गालिबन का मैच है। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैच बेसिकली डिसाइड कर लेगा कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल में जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार चुका है एक मैच और कल वो जीते श्रीलंका से। लेकिन ये कि अब जो इंग्लैंड से वो मैच खेलेंगे वो बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूजीलैंड से हारे हैं तो उनको इंग्लैंड को हराना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो रिजल्ट आएगा वो फिर आपको क्लियर एक पिक्चर दे देगा कि कौन सी 2 टीमें जो है इस ग्रुप से मतलब आएगी सेमीफाइनल्स में। तो वो मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट तो है वही साहब, लेकिन अगर ये आज की डिफीट की भी बात करें तो आप क्या समझते हैं इंग्लैंड की जानिब से आज कहाँ पे जो है वो मेजर गलतियाँ की गई, या फिर इसको ये कह दिया जाएगा कि आयरिश टीम ने, अगर मैं 2011 की बात करूँ तो 11 साल बाद का जो है वो आयरिश टीम ने आज बदला लिया है इंग्लैंड से? देखिए बात ये कि आज कंडीशंस जो थी ना मतलब मौसम की वजह से वो एक टिपिकल T20 वाली कंडीशन नहीं थी। मतलब आज बॉल भी बहुत सीप कर रहा था, मूव कर रहा था। और जैसे मैंने कहा कि ये जो आयरलैंड जैसी टीमें होती है, स्कॉटलैंड जैसी टीमें होती है, नीदरलैंड जैसी टीमें होती हैं, जो कि मतलब जिनको हम कमजोर टीमें कहते हैं, इन टीमों के लिए ये ज्यादा एडवांटेज होता है जब ऐसी कंडीशन उनको मिल जाए, क्योंकि इनके बॉलर्स इन कंडीशन में ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको एक नॉर्मल मतलब ट्रैक पे खिलाएंगे T20 के, उस पे ये इतना नहीं है, मतलब इनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आज कंडीशंस की वजह से भी आयरलैंड के बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक जॉश लिटल ने जो नई गेंद के साथ स्पेल किया, उसने जो उसको आउट किया जॉस बटलर को और एलेक्स हेल्स को, उससे बहुत फर्क पड़ा।
लेकिन एट द सेम टाइम जब मैच खत्म हुआ, जब बारिश की वजह से मैच कॉल ऑफ हुआ, तो उस वक्त भी इंग्लैंड के पास तकरीबन ऐसा था कि इंग्लैंड के पास कोई 5.5 ओवर बाकी थे और मोइन अली ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। उसने मतलब एक छक्का भी मारा, 2 चौके मारे, फिर उसके साथ जो था वो लिविंगस्टन था जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हमें पता है कि वो भी। तो इंग्लैंड इस पोजीशन में था कि वो ये 158 का टारगेट पूरा कर सकता था आराम से, क्योंकि नीचे से उनके पास सैम करन भी है, क्रिस वोक्स भी जो अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन बस किस्मत की खराबी के आई फील के आयरलैंड की टीम ने कंडीशंस का ज्यादा बेहतर फायदा उठाया। और फिर उनके जो बैट्समैन है बेल बर्नी, जिन्होंने ओपनिंग की, उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की। उन्होंने वाकई जो है मतलब इन कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस में जब बॉलर्स हावी थे, उसमें जो उन्होंने 62 रन किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वहीद साहब, ये तो वाज़े तौर पर मैदान में भी नज़र आ रहा है कि अगर कहा जाए कि छोटी टीम है, जैसे आयरिश टीम ने पहले वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त से 2-4 किया और अब आज की डिफीट हम सबके सामने ही है, तो छोटी टीम मैदान में बड़े ज़बरदस्त एक प्लानिंग के साथ आ रही है और बड़ी टीम को जो है वो डिफीट दे रही है। तो ये कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग टीम देख रहे हैं आप। आने वाले मैचेस भी बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बिकॉज एक वो परसेप्शन खत्म होता जा रहा है कि वन साइडेड मैच वाला। बिल्कुल सही कह रही है आप, क्योंकि देखिए ये जो मतलब जैसे आयरलैंड जैसी टीम होती है, स्कॉटलैंड जैसी टीम होती है और नेदरलैंड जैसी टीम होती है ना, इनका ये होता है कि दे हैव नथिंग टू लूज। मतलब ये जब खेल रहे होते हैं इन पे इतना प्रेशर नहीं होता है जो कि बड़ी टीमों में प्रेशर होता है, तो इसलिए इनसे हमेशा आपको खतरा रहता है। इवन अफगानिस्तान जैसी टीम हो गई, इनसे आपको खतरा रहता है हमेशा कि ये कोई अपसेट कॉज कर सकता है, क्योंकि इतनी बुरी टीमें भी नहीं है। आयरलैंड की टीम अगर आप देखें तो काफी अच्छी टीम है और मतलब पक्की टीम है और उनके अच्छे प्लेयर्स भी हैं और इनके बहुत सारे प्लेयर्स मतलब लीग्स में भी खेलते हैं, काउंटीज में भी खेलते हैं। जैसे जिस बॉलर ने तंग किया इंग्लैंड को सबसे ज्यादा, जॉश लिटन, ये मतलब तकरीबन सारी लीग्स में खेलता है, तो इनको बहुत एक्सपोजर है। तो ये छोटी टीमों से जब आप खेलते हैं, जैसे कल पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे से खेलेगा, कमजोर टीमों से मैं कहूंगा कि लोअर रैंक टीम से जब आप खेलते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वो आपका बुरा दिन हो जाए। तो आई थिंक कि ये जो टीमें हैं आयरलैंड जैसी, आयरलैंड अभी जो बाकी मैचेस भी अपनी खेलेगी अब, अगर इनको ऐसी कंडीशन मिली तो ये तंग करेंगे दूसरी टीमों को भी। ये न्यूजीलैंड को भी तंग कर सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर सकते हैं, मतलब ये श्रीलंका को भी तंग कर सकते हैं। श्रीलंका से बाहर भी खेल चुके हैं, लेकिन ये छोटी टीम है, आई थिंक वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लेवर लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। सही, बिल्कुल है। अच्छा, आज एक जो सेकंड मैच था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, वो भी वेदर कंडीशन और तमाम तर चीज़ों की वजह से हम सब देख रहे हैं कि कैंसिल हो गया है। तो इस पे आप क्या समझते हैं, किसको ज़्यादा फायदा हुआ है इसका? देखिए, जो कैंसिल हुआ है मैच, उसको फायदा तो अफगानिस्तान को ही हुआ है, क्योंकि आप ऑन पेपर देखें तो न्यूजीलैंड वाज एक्सपेक्टेड टू विन टुडे अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये अब इससे हो ये रहा है कि ये जो बारिश की वजह से मतलब पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं अच्छी टीमों के, उनके लिए अब बहुत जरूरी हो गया अपने नेट रन रेट पे जोर देना। अब नेट रन रेट पे अगर, क्योंकि इवेंचुअली जाके मुझे लग यही रहा है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, खास करके ग्रुप ए में, कि आपकी 3-4 टीमें, 3 टीमें कम से कम ऐसी होंगी जो सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे होंगी और फिर वो नेट रन रेट पे बात चली जाएगी। तो नेट रन रेट पे अगर बात जाती है तो वो फिर मतलब ये होता है कि आपको अब जो मैचेस बाकी है सारी टीमों के, उनको बहुत ज्यादा इस पे जोर देना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, ये जो डकवर्थ लुइस मेथड है, इसकी वजह से जो ये अपनाया जाता है जब ऐसी कोई वेदर कंडीशन होती है, आप समझते हैं ये जस्टिफाई है? बिकॉज अगर कोई डिजर्विंग टीम है तो ऑब्वियसली फिर उसको वो लूज कर जाती है, पॉइंट्स किसी को मिल जाता है, इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, ये तो अब एक लॉ है, इसमें एक किस्मत की बात है, लेकिन ये एक क्योंकि कानून है क्रिकेट का, तो ये सब पे ही लागू होता है। तो ये जरूरी भी है इसलिए, क्योंकि अगर मतलब रेन हिट मैचेस हैं जहां मतलब मौसम की वजह से ओवर्स कम हो रहे हैं या बार बार मैच रुक रहा है, तो वहां पर कोई सिस्टम तो आपको रखना पड़ेगा कि रिजल्ट आए। देखिए, इंग्लैंड के पास मौका बिल्कुल था जीतने का, ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड नहीं जीत सकता था। इंग्लैंड को पता था कि जब बारिश होती है तो आयरलैंड ने पूरी बैटिंग कर ली। फिर दूसरी चीज ये कि इंग्लैंड को एडवांटेज ये था कि इंग्लैंड को पता था कि उन्होंने टारगेट क्या चेस करना है इस मौसम में भी डीएल मेथड के तहत। सही, ऑब्वियसली रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं इस तमाम सिचुएशन पे। बात जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे अगेन जिम्बाब्वे। शाहीन जब मैदान में उतरेंगे तो क्या कुछ मैदान में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। अब बात होगी शाहीनों की। जी हाँ, शाहीन कल अगेन जिम्बाब्वे मैदान में उतरेंगे और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे छोटी या बड़ी टीम्स के सरप्राइजिंग सिचुएशन मैदान में क्रिएट करने की, इस पर अब बात करते हैं। भाई साहब, इस पर क्या कहिएगा? जिम्बाब्वे के कप्तान तो बड़े ज़्यादा पुरज़्म नज़र आ रहे हैं, कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के चैलेंजेस कबूल करने के लिए भरपूर तैयारी के साथ कल मैदान में उतरेंगे। शाहीनों का कैसा देख रहे हैं मैदान में कल? और जी बड़ा टफ मैच होगा ये, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और कल जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच हुआ था यहाँ पर, ये जो पर्थ की पिच है ना, इसमें एक्स्ट्रा एक तो बाउंस है, दूसरा थोड़ा पेस भी है पिच में। तो ये ऐसी कंडीशन है जो हमारे मतलब प्लेयर्स के लिए नहीं होंगी, मतलब न्यू है, डिफरेंट है। तो और बाकी अगर जिम्बाब्वे की टीम आप उठा के देखें तो जिम्बाब्वे की टीम ने इन रिसेंट टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने मतलब बांग्लादेश को भी हराया हुआ है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इंडिया के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो वो एक अच्छी टीम है। और जिस मतलब कंडीशन में मैच हो रहा है, उन कंडीशन के हिसाब से उनके पास बड़ी अच्छी पेस अटैक है। अगर आप देखें तो उनके जो बॉलर्स हैं, जैसे मूदा रब्बानी है या नगरवा है या कैसे बोलते हैं जोंगवा वगैरह है, ये बड़े अच्छे पेस बॉलर्स हैं और ये डेफिनेटली तंग करेंगे पाकिस्तानी बैट्समैन को इन कंडीशन में। और उनके पास बैट्समैन भी खास करके चार उनके जैसे बैट्समैन है, जैसे वेस्ली मदवार है जो ओपनिंग करते हैं, या क्रेग आइवन है, सीन विलियम्स है, और फिर रजा सिकंदर रजा जो बहुत ज्यादा फॉर्म में इस साल और आईसीसी की टॉप रैंकिंग्स में इस वक्त वो। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को लास्ट ईयर एक T20 में हरा चुकी है, टफ टाइम दिया है, वनडे में भी हराया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा है कि बस जाओ और आराम से जीत के आ जाओ। तो पाकिस्तान विल हैव टू बी इन इट्स बेस्ट फॉर्म। और मुझे जो पता चला है वो पता ये चला है कि शायद एक बैट्समैन हैदर अली को बिठा के शायद ये मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला रहे हैं, जो मैं समझता हूँ सही फैसला है। इसलिए क्योंकि अगर शाहिन शाह अफरीदी अभी पूरी तरह मैच फिट नहीं है तो आपको अपनी पेस अटैक में ज्यादा जान चाहिए। तो एक और ऑप्शन, अगर बॉलिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है मोहम्मद वसीम जूनियर जैसा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आई थिंक सही फैसला होगा कि अगर आप हैदर अली को बिठा के या किसी और बैट्समैन को बिठा के एक पेसर खिलाए। तो वेरी टफ मैच फॉर पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल वाला मैच है ना, इससे बेसिकली हमें आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम इंडिया से शिकस्त के बाद कितने जल्दी रिकवर करेगी या किस तरह से उन्होंने शिकस्त को लिया है। सही है। ऑब्वियसली शाहीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मैच है क्योंकि आप अपना पहला मैच लूज कर चुके हो और अब कल आपको हर हाल में परफॉर्म करना ही है। बाबर की सर क्या देखते हैं आप? बाबर की कल क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कितना प्रेशर होगा कल बाबर पर स्पेशली? बाबर पर काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उनकी कप्तानी को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। कल मैं देख रहा था शोएब मलिक भी एक चैनल में बैठे थे, उन्होंने काफी उनकी कप्तानी पर तनकीद की है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर बाबर 2 साल में भी नहीं सीखे, 2-3 साल में भी नहीं सीखे, तो बेहतर यह है कि बंदा कप्तानी छोड़ दे। फिर उन्होंने सही पॉइंट आउट किया शोएब मलिक ने कि बाबर बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे हम मतलब कल भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान कई मैचेस ऐसे हारा है, बड़े मैचेस जहां पर पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मजबूत थी और फिर पाकिस्तान अपने हाथों से वो मैच छोड़ दिया। तो बाबर की कप्तानी में बहुत सवाल उठ रहे हैं और बाबर को भी आई थिंक डेफिनेटली एहसास होगा इस चीज का। प्लस ये कि बाबर पहले मैच में फेल हुए हैं इंडिया के खिलाफ, पहली गेंद पे आउट हो गए थे, उनसे रन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह वो नॉर्मली करता है। तो उन पर प्रेशर तो जी बिल्कुल होगा, लेकिन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट ये कि उनको फोकस इस चीज पे करना पड़ेगा कि हर सूरत में पाकिस्तान को मैच जीतकर 2 पॉइंट हासिल करने हैं, क्योंकि ओवरऑल टीम का पॉइंट टेबल में पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। बाकी कौन परफॉर्म करता है, कौन करता है, नहीं करता है, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन एज अ टीम पाकिस्तान हैज टू विन और इसमें बाबर को एज अ कैप्टन जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा, वही साहब, आपकी ऑब्वियसली बड़ी गहरी नज़र है, तो ये शुएब का और हफीज़ का जो ये स्टेटमेंट है बाबर को लेकर के, तो ये आप समझते हैं कि ये ठीक है या फिर ये किसी और तनाजुर में बात हो रही है? ठीक है, दोनों खुश तो नहीं है, साफ सीधी बात है। हफीज और शोएब मलिक दोनों खुश तो नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि बाबर की कप्तानी में उनको जो है टीम से मतलब उनको छोड़ना पड़ा। हफीज ने तो क्या रिटायरमेंट ले ली, अक्लमंदी की, तो उसको पता था कि आगे वो सेलेक्ट होगा नहीं लास्ट वर्ल्ड कप के बाद। फिर उसके बाद शोएब मलिक को उम्मीद थी कि इस वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होगा, एशिया कप में सेलेक्ट होगा, उसको नहीं सेलेक्ट किया। तो वो तो एक बिल्कुल फैक्टर रहेगा कि जब वो कोई तनकीद करेंगे बाबर के ऊपर तो उसमें एक वो जाती चीज तो आएगी। लेकिन बात वही होती है गौर कि तनकीद जब आप किसी पे करते हैं तो तनकीद आप उसी वक्त कर सकते हैं जब वो कुछ सही नहीं कर रहा होता है। अगर वो अच्छा कर रहा है, रन स्कोर कर रहा है, बाबर जीत रहा है मैच
मैचेस, अच्छी कप्तानी कर रहा है, तो फिर चाहे कुछ भी हो, आप क्या तनकीद करेंगे उसके ऊपर? लेकिन ये फैक्ट है कि उसकी कप्तानी उस लेवल पे हम नहीं देख रहे हैं जिस तरह होनी चाहिए, और इंडिया के खिलाफ खास करके उससे बहुत कुछ गलतियां हुई है, उससे पहले भी गलतियां हुई है। तो तनकीद का अगर वो सामना कर रहा है तो उस वजह से कर रहा है क्योंकि वो गलतियां कर रहा है, और इसी वजह से जो है शोएब मलिक और हफीज को मौका मिला है। ऐसी बात है, वो तो फिर नहीं छोड़ेंगे ना, इसलिए क्योंकि बाबर की कप्तानी में अगर मतलब उनका पाकिस्तान से खेलने का चांस गया तो एक वो पर्सनल एजेंडा तो आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा वही सब ये, लेकिन जहां पर बाबर की कप्तानी पर ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म हो रहा है जो कि बनता भी है, लेकिन शाहीन को लेकर भी फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से कुछ बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि कल उनको रेस्ट ही करवाना चाहिए। देखिए, अब जो है ना, ये वर्ल्ड कप में अब रेस्ट वेस्ट का तो कोई सिलसिला बनता नहीं है, साफ सीधी बात है, इसलिए अब टफ मैच है। अगर आप रेस्ट कराएंगे शाहीन को तो मोस्ट वाली आप राइट। नीदरलैंड के खिलाफ करा सकते हैं। लेकिन आप वर्ल्ड कप में आप रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। आई थिंक जो कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में उसमें 4 पेसर्स का बनती है बात कि आप 4 पेसर्स खिलाएं, तो मैं नहीं समझता कि शाहीन को ये रेस्ट कराएंगे कल। अब अगर वो मतलब फिट नहीं है पूरी तरह से, अगर उसकी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है फिट अपनी इंजरी से, तो फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर उसको खिलाना बेवकूफी होगी अगर वो 100% फिट नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ मैच फिटनेस का उसका मसला है कि वो अभी थोड़ा सा रिदम में नहीं आया, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसको बिल्कुल खिला सकते हैं। लेकिन अब बहुत टाइम नहीं है पाकिस्तान का, साफ सीधी बात है। अब हर मैच इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी टीम को भी लाइटली नहीं ले सकते, ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है। आप नीदरलैंड को भी लाइटली नहीं ले सकते, नीदरलैंड भी आपको अपसेट कर सकता है, T20 क्रिकेट है। तो इस वजह से जो है अब पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन टीम खिलानी चाहिए। अब मुझे सिर्फ जो अभी भी एक जो इशू नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बैटिंग हमारी जो है ना, ठीक है, पिछले मैच में इफ्तिखार और शान मसूद ने रन किए 50-50 के, लेकिन बाकी बैट्समैन कुछ कर नहीं पा रहे। और जब आप ऐसी पिचेस पे खेलेंगे जैसे आज मेलबर्न में ये मैच हुआ है जिम्बाब्वे का, सॉरी उसका अपना किस्म इंग्लैंड और आयरलैंड का, या पर्थ में जिस किस्म की बाउंस है और जिस किस्म का पेस है, तो आपकी बैटिंग को बहुत जरूरी है मजबूत होना। तो हमें बहुत ज्यादा हमारे बैट्समैनों को जो है ना हाथ खड़ा करना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सही है। अच्छा भाई साहब, एक ये भी बात हो रही है, हैदर की आप ड्रॉप की भी बातें सुनने में आ रही है, साथ आसिफ की भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि शायद उनको ड्रॉप किया जाएगा। आप बेहतर क्या समझते हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर रहेगा? और वसीम को कहा जा रहा है कि फिर उनकी रिप्लेसमेंट में वसीम जूनियर को जो है लाया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ड्रॉप कर रहे हैं आप तो आसिफ को ड्रॉप करना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए क्योंकि आसिफ से तो बिल्कुल भी रन नहीं हुआ है। हैदर ने कम से कम थोड़ा सा स्पार्क दिखाया है, कहीं पर नजर आता है हमें कि वो इस उसमें ये एबिलिटी है कि वो रन कर सकता है। वो नहीं कर पा रहा है इसलिए क्योंकि वो सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर वो थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से खेलना शुरू करे, शॉट्स उसके पास सारे हैं। अगर आप देखें इंडिया के मैच में जिस किस्म का शॉट खेल के आउट हुआ, वो बनता नहीं था वो शॉट उस वक्त। तो आई थिंक हैदर को तो आप खिलाएं, क्योंकि हैदर फिर भी मतलब आप चांस ले सकते हैं हैदर पे। जहां तक रही बात आसिफ की, आसिफ आई थिंक वी हैव सीन के वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है इंटरनेशनल में बिल्कुल भी। और इनिशियली जो उसने थोड़ा बहुत रन कर दिए उसके बाद से तो बिल्कुल वो अरसा हो गया कि उसने कोई रन किए हैं। तो आई अच्छा वुड गो विद हैदर एनी डे। सही है। अच्छा वही सब, एक और भी चीज़ बड़ी गर्दिश कर रही है कि जी कहा जा रहा है, शोएब अख्तर की जानिब से कहा गया है कि विराट जो हैं उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उनको जो है वो अब रेस्ट करना चाहिए और ओडीआईज और इन तमाम तर चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? आपकी आवाज नहीं है गौहर, क्या कहा शोएब अख्तर ने? सर ये विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है कि जी उनको अब हाँ 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 हाँ, रिटायरमेंट जी ले जी लेनी जी चाहिए। जी 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 जी। देखिए, बात ये है कि मतलब एक बंदे ने अभी मैच जिताया है T20 में इंडिया को। एक नामुमकिन मैच उसने जिताया है। उससे पहले एशिया कप में 100 कर चुका है। अब इन हालात में मुझे समझ में नहीं आया कि शोएब अख्तर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मशवरा बनता नहीं। जब एक आदमी अभी वो मैच जिताया, उसने इतना बड़ा मैच जिताया, तो आप कैसे कह सकते हैं प्लेयर को कि आप T20 खेलना छोड़ दें? बाकी ये फैसला विराट कोहली का अपना है, ये किसी के मशवरे देने से ना बनता है, किसी का मशवरा देना ना देना चाहिए। मसला वही है कि हमारे कुछ जो साबिक प्लेयर्स हैं वो बिगर सोचे समझे जो है वो बात करते हैं, जिसकी वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे आकिब जावेद का एक स्टेटमेंट चला टॉस अच्छा के वही ऊपर सब, कि शायद आईसीसी वो को ये टॉस चाह रहे हैं कि वर्ल्ड के कप के ऊपर रखा। दौरान जैसे उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का शायद इस तनाजुर में कह रहे हो कि जैसे उन्होंने सडनली ऐलान कर दिया था, तो शायद विराट भी 2011 में, तो शायद विराट भी इसी किस्म की कोई चीज करें। अरे मतलब गौर, कहाँ विराट कोहली और कहाँ शोएब अख्तर यार, मतलब कहाँ किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? विराट कोहली बड़ा एक डिसिप्लिन्ड और एक बड़ा जबरदस्त, वो एक आइकॉनिक फिगर है
मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट का। शुएब अख्तर बेसिकली शुएब अख्तर मैं ये कहूंगा कि बड़े जबरदस्त एंटरटेनर थे, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, सब कुछ था। लेकिन उनकी कैरियर में हमेशा कंट्रोवर्सीज रही। शुएब अख्तर की कैरियर में मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, कंट्रोवर्सीज हुई, बैन भी हुए वो एक दो दफा। लेकिन विराट का ऐसा कुछ नहीं है। विराट का कैरियर बड़ा साफ सुथरा रहा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। वो कप्तान रहे हैं इंडिया के इतने साल। तो मैं नहीं समझता कि बनता है शुएब अख्तर को मशवरा देना विराट को। विराट को खुद पता है कि कब उसने छोड़ना है। देखिए अभी जब वो फॉर्म में नहीं थे तो बहुत सारे भारतीय साबिक प्लेयर्स ने ये भी उनको मशवरा दिया कि आप रिटायरमेंट ले लें। बहुत सारों ने ये कहा कि इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बनती विराट कोहली की। लेकिन भाई उस आदमी ने रन से अपने बल्ले से जवाब दे दिया ना सबको। तो बस फिर बात ही खत्म होगी ना। जब एक आदमी रन कर रहा है वो खुद ही फैसला करेगा किस वक्त उसको रिटायर होना चाहिए, किस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। और बिल्कुल, ये आपका मैं बिल्कुल एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आपको कब जो है वो क्या करना है और क्या जी नहीं। बिल्कुल 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 लेकिन एक पर्सनल लेकिन भाई डिसीजन साहब सोचे। एक ये भी बड़ी मज़ेदार खबर चल रही है इस हवाले से कि नेशनल स्टेडियम का आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, नाम चेंज कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए इसकी बात मतलब ये है कि ज़रूरत इसमें थी कोई कोई? नहीं, देखिए जरूरत इस सेंस में थी कि जाहिर सी बात है नेशनल बैंक के नाम पे अगर ये कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा हो। नेशनल बैंक ने पैसा दिया होगा बोर्ड को। इसमें कोई कबात नहीं। आजकल दुनिया भर में ये होता है कि स्पॉन्सर्स के नाम पे स्टेडियम्स के नाम रखे जाते हैं। जैसे अगर आप चले जाएं इंग्लैंड तो वहाँ एमिरेट्स क्रिकेट स्टेडियम के नाम से है, आई थिंक ओवल या शायद लॉर्ड्स, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। तो होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी है ग्राउंड जो स्पॉन्सर्स के नाम पे है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक जो जहन में आता है वो ये आता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ कराची में गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जी जी। तो मेरा सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब आपने मीटिंग की थी अभी, तो उसके बाद जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस रिलीज इशू की तो उसमें आपने क्यों नहीं बताया ये बात कि क्या गवर्निंग बोर्ड की अप्रूवल है ये चीज करने के लिए या नहीं है। मतलब अब भी एक 10-15 दिन ही हुए मीटिंग को, तो उसमें ये ऐलान कर देते हैं कि भाई गवर्निंग बोर्ड ने अप्रूवल दिया हुआ है कि जी हम अपने स्टेडियम्स को जो है आगे बढ़ाएं। दूसरा, फिर क्या सिर्फ कराची नेशनल स्टेडियम का नाम आप चेंज आपने किया है या आप अब गद्दाफी स्टेडियम करेंगे? इसलिए कि गद्दाफी स्टेडियम तो जो लीबिया के लीडर थे मोहम्मद गद्दाफी, अच्छा उनके भाई नाम साहब, पे जब रखा गया है। तो क्या पीएसएल की जो इजाजत होगी चेंज ओपनिंग करने थी, की? जूनियर पीएसएल की, तो उस टाइम एक एक चीज का वाज़े तौर पर ऐलान किया गया था कि ये होगा, ये नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये मतलब मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि गवर्निंग बोर्ड ने लास्ट मीटिंग में अप्रूवल दी या नहीं दी। वरना बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये होता है जी बिल्कुल, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में हो रहा है कि स्टेडियम जो है वो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो अच्छा पैसा देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नाम पे आप स्टेडियम कर दीजिए, तो कर देते हैं। तो ये 5 साल के लिए नेशनल बैंक के नाम पे कर दिया है, इनको पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। अब बात ये है कि देखिए मसला ये चल रहा है कि बैंक्स के दरमियान भी कॉम्पिटिशन होता है। तो काफी अरसे से, क्योंकि एक बैंक ने, हैप्पी बैंक ने, क्योंकि पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली हुई है काफी अरसे से, तो दूसरे बैंक्स भी क्रिकेट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। तो उनको नेशनल बैंक को शायद ये तरीका नजर आया है क्रिकेट में इन्वॉल्व होने का, तो उन्होंने स्टेडियम का नाम लिया। लेकिन एक और सवाल ये है कि क्या नेशनल बैंक सिर्फ नेशनल स्टेडियम जो है वो अपना नाम मतलब उन्होंने बेसिकली राइट्स खरीदे अपने नाम के लिए, या फिर वो उसकी कैसे बोलते हैं मेंटेनेंस में और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व होंगे। ये सवाल है जो मतलब इम्पोर्टेंट है। शाहीनों की परफॉर्मेंस पे बात हुई, तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया। अभी वक्त हुआ है, अब हमें दीजिए इजाज़त। वहीद खान भी हमारे साथ मौजूद थे, उनको भी दीजिए इजाज़त। कल इसी टाइम इसी वक्त आपको ज्वाइन करेंगे।